शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। कहा, आपदा प्रभावितों को किराए पर मिलेगी आवश्यक सुविधा। मंडी में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने चुनावों को लेकर बनाई रणनीति। पार्टी कार्यकर्ता को दी चुनावी मूल मंत्र। शिमला में बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने दी दिशा समिति की बैठक। बारिश से हुए नुकसान का जारी किया आंकड़ा। कहा, शिमला को 2000 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। शिमला के कनलौग में बेमलोई मार्ग के सुधारीकरण का कार्य। सैकड़ों मजदूरों के साथ महापौर सुरेंद्र चौहान की पहल। श्रमदान के तहत सड़क को किया बहाल। नाहन में विकास कार्य को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। विधायक अजय सोलंकी ने सुनी जन समस्याएं। कई समस्याओं का मौका पर ही निस्तारण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार के विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की थी। उन्होंने योजना और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण हर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मकान का किराया प्रदेश सरकार अदा करेगी। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं सीएम ने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसी के साथ सीएम ने कई मुद्दों पर चर्चा की। मंडी में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक की। इस दौरान बैठक में चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और आगामी 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर भी हमारा यही लक्ष्य है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पर बयान देते हुए कहा कि इस सरकार ने 9 महीने में केवल लोगों का मोह भंग किया है और एक भी जन कल्याणकारी योजना लागू नहीं कर सके। उन्होंने कहा, व्यवस्थाओं को चलाने वाली सरकार चारों तरफ से अव्यवस्थित दिख रही है। इसी के साथ उन्होंने जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। आगामी कार्यक्रम उनकी जानकारी दी। तो आज मैं मंडी मंडल के अंतर्गत यहां उस दौरान इस दौरान जो है आया हूं और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करके 2024 के उस लक्ष्य को एक दशक के बाद दूसरे दशक की दस्तक देने का जो हमारा अभियान होगा नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी शुरुआत करने का काम कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 2014 में हम 4 सीटें जीते थे। 2019 में हम 4 सीटें जीते थे लोकसभा की। और दिलचस्प बात है कि 2019 में हम 68 की 68 सीटों पर बढ़त हासिल की थी। हिमाचल प्रदेश में जुलाई अगस्त के महीने में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। राजधानी शिमला भी इससे बच नहीं सकी। शिमला के कनलोग इलाके में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और कनलौग को बेमलोई से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से ढह गई। इस रास्ते को बहाल करने के लिए लंबे वक्त से काम चल रहा था, लेकिन अब तक गाड़ियों की आवाजाही शुरू नहीं हो सकी। इस बीच महापौर सुरेंद्र चौहान ने स्थानीय पार्षद आलोक पठानिया के साथ मिलकर लोगों के साथ श्रमदान में हिस्सा लिया। रविवार की सुबह 8 बजे से ही लोगों ने रास्ता बहाल करने के लिए मजदूरों का साथ दिया और सड़क पर पड़े मलबे और मिट्टी को हटाया। सड़क को बहाल करने में कामयाब हो गए। वार्ड में हम पिछले हफ्ते मैंने अपने माननीय पार्षद आलोक पठानिया जी के साथ यहाँ दौरा किया था, जिसको जो स्थिति उस समय देखने को मिल रही थी, ऊपर से सीपीडब्ल्यूडी का डंडा और सारा मलबा नीचे आया था, आज नीचे से नेशनल हाईवे का, और ये जो बेमलोई से कल्लोग की रोड है वो बीच में इसमें बिल्कुल सैकड़ों तो ट्रक इसमें मलबा हुआ।
जो असंभव सा कार्य लगता था, वो देखें कि हम कैसे इस कार्य को करेंगे। लेकिन एक दूरदर्शी सोच पठानिया जी ने खुद भी इसमें बड़ा मेहनत की और हमने एक प्लान के तहत इसको काम किया और लोगों से आह्वान किया कि हम इस कार्य को लोग इसके माध्यम से करेंगे। लोगों के द्वारा किया गया कार्य एक बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। हिमाचल में मानसून की बरसात ने इस बार भारी कहर बरपाया। राजधानी शिमला में भी बारिश के कहर से नहीं बच पाई और जगह जगह पेड़ गिरने से शिमला को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जबकि 24 जून से लेकर अब तक 88 लोगों की मौत हो गई। बरसात में 2864 पक्के मकान जबकि 1721 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। शिमला में दिशा कमेटी की बैठक में ये आंकड़ा सामने आया। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने की। सुरेश कश्यप ने बताया कि इस बरसात में उनके संसदीय क्षेत्र शिमला का कोई भी विधानसभा क्षेत्र बरसात की मार से बच नहीं पाया। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र से हिमाचल को 1200 करोड़ की मदद मिल चुकी है। अब हिमाचल सरकार को प्रभावित लोगों की मदद करनी है जो अभी तक नहीं मिल पाई है। दिशा की बैठक है और इसमें जो हमारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको लेकर डिस्कशन किया जाता है। हमारे जो पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, जल शक्ति विभाग का है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और स्मार्ट सिटी, ऐसा करके जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उसकी जो प्रोग्रेस पिछले क्वार्टर में हुई है उसको लेकर डिस्कस किया जाता है। लेकिन आज हमने सबसे पहले जो भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है उसको लेकर भी डिस्कशन किया और जिला शिमला में बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कि जो अभी यहाँ प्रेजेंटेशन दी गई है 51 लोगों की मृत्यु जो है इस भारी बारिश के कारण हुई है। और शिमला में जो बारिश भी इस बार पिछले सारे जो रिकॉर्ड थे उनको ध्वस्त कर दिया। मुझे पत्र की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी भी हिमाचल प्रदेश की और मंडी संसदीय क्षेत्र की सम्माननीय सांसद हैं। पत्र लिखने से काम नहीं चलने वाला है। पत्र लिखने से मैं समझता हूं हमारे जितने भी भाजपा के सांसद हैं, चाहे अनुराग ठाकुर जी हैं, चाहे मैं स्वयं हूं, या फिर किशन कपूर जी लोकसभा सांसद, या हमारे राज्यसभा के सांसद, चाहे वो सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, चाहे माननीय डॉक्टर सिकंदर जी हैं, या श्रीमती सुश्री इंदु गोस्वामी जी हैं, निरंतर जो है अपनी ओर से भरसक सहायता। प्रदेश सरकार विकास कार्य को लेकर बड़ी तेजी से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी लगातार विकास कार्य जारी है। विधायक अजय सोलंकी ने क्षेत्र में जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान बताया कि क्षेत्र में जल संरक्षण को लेकर अनेक कार्य चले हुए हैं और इसके साथ ही जन कल्याण की अनेक योजनाएं हैं, उन पर भी काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं को सुनते हुए कई समस्याओं को मौके पर ही निपटा दिया। साथ ही विधायक ने बताया कि उनकी एक ही प्राथमिकता है, अपने क्षेत्र का विकास करना, और इसी के लिए वो कार्य कर रहे हैं। उन्हें किसी कार्य का श्रेय नहीं लेना है, बल्कि लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाना है। रुके हुए थे। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारा प्रयास रहता है या रहेगा भी हमेशा, जो भी रुके हुए विकास कार्य है या जो पाइपलाइन में काम है उसको हम अंजाम तक पहुंचाएं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा। केवल मात्र श्रेय लेने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को सुविधा प्रदान करें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, और यही मेरा लक्ष्य है और यही इसी के लिए हम राजनीति में आए हैं। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए सैलानियों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन निगम ने योजना बनाई। बता दें, शिमला में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल करवाया जा रहा है। पर्यटन विभाग के माध्यम से जुनगा में 12 से 15 अक्टूबर तक होने वाले इस फेस्टिवल में देश के अलावा विदेशी पैराग्लाइडर पायलट हिस्सा लेंगे। आयोजन में विभिन्न स्पर्धाएं होंगी और विजेता सम्मानित किए जाएंगे। ग्लाइडिन कंपनी कस्टमर की रिलेशनशिप मैनेजर मोक्षिता ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए एंट्री फीस 5,500 से 7,000 तक रखी गई है। रिज मैदान पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को पता लग सके कि शिमला में भी इस तरह के साहसिक खेलों को करवाया जा रहा है।
100 है वैसे कि जब 100 हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। और सर मोस्टली हमारा ये है कि जो टूरिस्ट है वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं, जिस तरह का आपदा इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में आई थी। तो हमारा मोस्टली यही है कि टूरिज्म सेक्टर बूस्ट हो, जो हमारा युवा है उसे पता चले कि जो हिमाचल है वहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्टर है जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे ढंग से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, वो टूरिज्म सेक्टर है। तो फ्लाइंग फेस्टिवल मोस्टली हमारा इसी से रिलेटेड है कि जो हमारे पायलट्स है जो अपनी लाइफ को रिस्क में लेते हैं तो उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स हो, और कुछ हमारे जो हिमाचल है और जो शिमला में ये बिल्कुल नियर में ही है, ये भी एक सेक्टर जो है अच्छे से बूस्ट हो। मतलब ये 99.9% सेफ होती है। बाकी देखो, अगर आप मतलब जो पायलट है, मैं भी एक पायलट हूँ, हमें जो है सारा विंड कंडीशन, वेदर कंडीशन देख के उड़ना पड़ता है, ठीक है। बाकी सेफ है सर, मतलब टेक ऑफ टू लैंडिंग हमारे ऊपर रहता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, पायलट लेता है। तो इसमें ऐसा रिस्क कुछ नहीं है। हवा में उड़ रहे लोग सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी में आपको ज्यादा रिस्क रहता है क्योंकि मोड़ों पर कहीं भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, हवा में बिल्कुल सेफ रहते हैं। खबर सोलन से है, जहां चंबाघाट स्थित मशरूम अनुसंधान निदेशालय में 26वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के मशरूम उत्पादकों सहित मशरूम उत्पादन से जुड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मेले के आयोजन करवाने का मुख्य उद्देश्य मशरूम उत्पादकों सहित सभी लोगों को मशरूम की नवीनतम किस्मों और इसके क्षेत्र में हुए नवीनतम शोध लोगों तक पहुंचाना है। आज कुंभ अनुसंधान निदेशालय अपना 26वां मशरूम मेला मना रहा है। आपको मालूम होगा कि वर्ष 1997 में सोलन शहर को भारत का कुंभ शहर घोषित किया गया था, और 1998 में पहला मेला मशरूम का मेला बनाया गया, क्योंकि 10 सितंबर को इसको मशरूम सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। तो तब से लेके आज तक हम इसको 10 सितंबर को इस दिन को, क्योंकि इस दिन मशरूम सिटी ऑफ इंडिया इसको डिक्लेयर किया था, हम इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इस मेला का आयोजन करते हैं। पटियाला जिला पातड़ा के पास हमारा गाँव है, वहाँ से आए हैं हम। यहाँ हम काम शुरू करा मशरूम का, 5 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ कई तकनीका, नवे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं। हमें वहीं खनियारा में धर्मशाला पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर रह रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान विवेक निवासी महाराष्ट्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी करीब 1 साल से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रह रहा था। हालांकि आरोपी के खिलाफ अभी तक ठगी संबंधित कोई शिकायत नहीं आई। जानकारी के अनुसार बता दें कि आरोपी एनसीबी का अधिकारी बनकर खनियारा में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार, बाइक, पिस्टल का कवर, पासपोर्ट, फर्जी आई कार्ड और 2 वायरलेस सेट भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।